गाइस क्वेश्चन है, सपोज करो ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, सही है, और ये एक सोर्स है, और ये एक ऑब्जर्वर है। क्वेश्चन समझ में आया? और अब ये सोर्स भाग रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जर्वर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। व्हाट आर द बीट्स पर सेकंड, व्हाट आर द बीट्स पर सेकंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर। पहले तो ये बता दो, इसको बीट सुनाई ही क्यों देंगे? क्या मैं लॉजिक ये बना सकता हूं इसका दो फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक डायरेक्ट एक रिफ्लेक्ट होके, हाँ या ना? डायरेक्ट वाली तो आसानी से निकल जाएगी। डायरेक्ट वाली में तो कहोगे सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है f1, सो कैन आई सिंपली से f1 इज f0 c माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज गोइंग टू बी c माइनस 5 अपॉन c माइनस -10, c माइनस vo अपॉन c माइनस vs, o कम्स बिफोर s। तो ये तो हो गया f1। कैन आई से दिस इज द डायरेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डायरेक्ट वाली f0 c माइनस 5 अपॉन c प्लस 10, ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इनडायरेक्ट वाले में क्या करोगे? इनडायरेक्ट वाले में there are going to be two parts. One will be source to wall and second part will be wall to observer. Got it? First part will be source to wall, second part will be wall to observer. ये बात समझ में आ रही है? इस वाले केस में वॉल विल बिहेव लाइक ऑब्जर्वर एंड सेकेंड पार्ट में वॉल विल बिहेव लाइक सोर्स। अब एक मैटर ऑफ फैक्ट याद करेंगे हम, वॉल रिफ्लेक्ट्स सेम फ्रीक्वेंसी इट ऑब्जर्व्स। बात समझ में आई या नहीं आई? वॉल रिफ्लेक्ट्स द सेम फ्रीक्वेंसी इट ऑब्जर्व्स। सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले पार्ट में तो ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गई वॉल। इस पार्ट में सोर्स तो जा रहा था इधर 10 से, और सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वॉल को मिला f2, वॉल को मिला f2। सो हमने कहा f2 कितना हो गया? f0 c माइनस 0 अपॉन c माइनस ऑफ -10, दैट इज f0 c अपॉन c प्लस 10। इज दैट फाइन? गॉट इट? ये पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में क्या करोगे? ये वॉल है, ये तो हो गया सोर्स, और ये ऑब्जर्वर हो गया, और ये भाग रहा है 5 से। गॉट इट और नॉट? और वॉल कितने का सोर्स है? f2 का सोर्स है अब, और सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन लोगे पॉजिटिव। सो क्या मैं कह सकता हूं f3 वुड बी f2 c माइनस -5 अपॉन c माइनस 0। सो क्या मैं कह सकता हूं f3 हो जाएगा f0 c अपॉन c प्लस 10 इंटू c प्लस 5 अपॉन c और c कट गया, तो f3 हो गया हमारा f0 c प्लस 5 अपॉन c प्लस 10। इज दैट फाइन? और f1 था f0 c माइनस 5 अपॉन c प्लस 10। सो क्या मैं कहता हूं इसके पास दो फ्रीक्वेंसी आई, कौन कौन सी? एक तो f3, एक f1। आई थिंक f3 बड़ी है, तो हमने कहा बीट्स पर सेकंड हो जाएंगे
F3 माइनस F1, सो ये हो गया F0 C+5 अपॉन C+10 माइनस F0 C माइनस 5 अपॉन C+10. डन. Can I say this progressively leads to another question? ये wall is a reflector that's mounted on a car. Car is moving. This wall is a reflector which is mounted on a car, and the car is moving with, suppose, say 15 meter per second. Is that fine? अब इनडायरेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ. क्या था क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? ये गाड़ी पे था, रिफ्लेक्टर गाड़ी पे था ना, और ये सोर्स था, ये भी गाड़ी पे ही था, और ये ऑब्जर्वर था, ये भी गाड़ी पे ही था. मतलब हद हो गई, सब गाड़ियों में भाग रहे हैं, तभी इतना पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है. सोर्स कितने से भाग रहा था? इधर 10 से. ऑब्जर्वर कितने से भाग रहा था? बता तो दो कम से कम. मैंने क्या 5 से. और ये रिफ्लेक्टर कितने से भाग रहा था? 15 से. मुझे इनडायरेक्ट वाला चाहिए. इनडायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? मैंने कहा पहले केस में क्या हो गया, ये सोर्स है और वॉल इज लाइक ऑब्जर्वर, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव. तो एफ डैश कितना हो गया? F0 C माइनस माइनस प्लस 15 C माइनस माइनस प्लस 10. दूसरे केस में सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई. F डबल डैश इज F डैश C माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर C माइनस माइनस 5 और C माइनस प्लस 15. तो ये हो जाएगा F डबल डैश इज F0 C प्लस 15 अपॉन C प्लस 10 इंटू C प्लस 5 अपॉन C माइनस 15. हैप्पी? सपोज देखो ऐसा है, ये है सोर्स, ये सोर्स है गाड़ी पे, और ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर भी गाड़ी में है, और ये गाड़ी ये स्केटबोर्ड पे है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर है एक रिफ्लेक्टर और इसकी फ्रीक्वेंसी है F0. इसकी फ्रीक्वेंसी है F0. What are the beats per second heard by him? Beats per second heard by the observer. बेटा पहली बात तो बीट्स होंगे क्यों? इसके पास दो फ्रीक्वेंसी पहुंचनी चाहिए. दो कैसे पहुंचेंगी? एक तो डायरेक्ट पहुंचेगी, एक तो डायरेक्ट पहुंचेगी, और एक इनडायरेक्ट पहुंचेगी. डायरेक्ट तो निकालना आता है. हमने कहा सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई. हमने कहा F1 पहुंचेगी, मान लो F1 पहुंच रही है, तो F1 कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा F0 C माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दैट्स माइनस 5 अपॉन C माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स दैट्स माइनस 10. तो ये हो जाएगा F0 C प्लस 5 अपॉन C प्लस 10. इज दैट फाइन? दूसरा केस, इसमें वॉल से रिफ्लेक्शन खा के आएगी, इसमें वॉल से रिफ्लेक्शन खा के आएगी. उसके दो पार्ट होंगे, एंड दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन इफ यू थिंक ओवर इट. एनसीईआरटी में है ये पार्ट. इनडायरेक्ट वाले में दो पार्ट होंगे. एक तो वॉल एज ऑब्जर्वर, एक पार्ट तो होगा पार्ट 1 वॉल एज ऑब्जर्वर, और दूसरा पार्ट होगा वॉल एज सोर्स. इसमें ध्यान क्या रखना है कि वॉल रिफ्लेक्ट्स सेम फ्रीक्वेंसी it receives
क्या? वॉल रिफ्लेक्ट्स सेम फ्रीक्वेंसी इट रिसीव्स। तो हम ये कहेंगे कि वॉल इज ऑब्जर्वर। तो पहली बात तो ये सोर्स था और ये ऑब्जर्वर था, डायरेक्शन क्या पॉजिटिव होगी? सोर्स टू ऑब्जर्वर। दिस इज सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या हो गया? रेस्ट पे। तो हमने कहा F2 बोल देते हैं, F2 जो सुनाई देगा, F2 इज F नॉट C माइनस 0 अपॉन C माइनस 10। इज दैट फाइन? दैट्स गोइंग टू बी F नॉट C अपॉन C प्लस 10। ये हो गया F2। अगले केस में ये तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां से वापस आनी है ना, इसमें वॉल क्या है? वॉल इज अ सोर्स, वॉल इज अ सोर्स एंड दिस इज योर ऑब्जर्वर। ठीक है कि नहीं है? और दिस इज अ सोर्स ऑफ F2। इसमें सोर्स टू ऑब्जर्वर ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि F3 is F2 C minus velocity of observer, that's C minus plus 5 upon C minus 0। तो ये हो जाएगा हमारा, that is F naught C upon C plus 10 into C minus 5 by C कट गया, तो ये आ जाएगा F naught C minus 5 upon C plus 10। That's your F3। So इंसान के पास एक तो F3 आई, ये वाली फ्रीक्वेंसी, और एक इंसान के पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आई, ये वाली फ्रीक्वेंसी। कौन सी बड़ी है? F1 बड़ी है। तो क्या मैं कह सकता हूं बीट्स पर सेकेंड इज F1 माइनस F3। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। हालांकि मैंने क्वेश्चन कर दिया, और हम करते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। टेक्निकली गड़बड़ होती है इनमें, और ये पूछ भी लेते हैं, पेपरों वाले पूछ भी लेंगे, ठीक है, कि भाई बीट्स पर सेकंड बता दो, हम निकाल भी देंगे, करना भी आ गया। हालांकि इन सब केसेस में जरूरी नहीं हमेशा बीट्स हों, और एक्चुअली इस केस में बीट्स हैं नहीं, लेकिन हम लिख के आएंगे तब भी कि बीट्स इतने हैं, क्योंकि बीट्स की कंडीशन क्या थी? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पर एक वेव तो इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है। इनफैक्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ये बकवास भी करी थी कि ये ऑब्जर्वर था, इधर से सोर्स था, इधर से सोर्स था, एक इधर भागा था, एक इधर भागा था, ये इधर भागा था, इधर से एक वेव आई, इधर से एक वेव आई, और बीट्स पर सेकंड हमने निकाले थे ना। और ये टेक्निकली गलत है ना, क्योंकि वो सही कब होता? जब एक सोर्स इधर होता, एक सोर्स इधर होता, और ऑब्जर्वर इधर होता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे होते फिर वो। हाँ या ना? मैं ये कह रहा था, देखो ऐसा है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा रहे थे, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ये हमारा रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर को लगा दिया गाड़ी पे। अब ये इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सोर्स भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और रिफ्लेक्टर भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। समझ में आई बात? तो इनडायरेक्ट वाली निकालते हैं, इनडायरेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी F0 है। तो पहले पार्ट में वॉल विल बी लाइक ऑब्जर्वर, वॉल एज ऑब्जर्वर। इज दैट फाइन? सो हम कहेंगे ये सोर्स रहा, ये ऑब्जर्वर रहा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। इसने फ्रीक्वेंसी रिसीव करी F1। ओके, F1 इज F0 C minus VO, that's C minus plus 15 upon C minus 5, that's F0 C minus 15 upon C plus 5. Is that fine? अब ये मत कहना फॉर्मूला ही भूल गए। F डैश होता था F0 C minus VO upon C minus VS. O comes before S. Is that fine? उसके बाद ये तो हो गया सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब वॉल विल बी एज सोर्स, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और इस केस में हमारा ऑब्जर्वर ये होगा,
तो हम कहेंगे F2 इज F1 को तो पहले ही लिख दिया, F0 C माइनस 15 अपॉन C प्लस 5 इंटू C माइनस VO हो जाएगा प्लस 10 अपॉन C माइनस -15। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय दिस पर्सन वुड बी F0 C माइनस 15 इंटू C माइनस 10 अपॉन C प्लस 5 इंटू C प्लस 15। गॉट इट? ये तो एक फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी वाली है? इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट सीधा ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, सोर्स टू ऑब्जर्वर। ये हो जाएगा F3 हो जाएगा F0 C माइनस 10 अपॉन C माइनस 5। अब एक फ्रीक्वेंसी F3 आ रही है, एक F2 आ रही है, सो हम ये कहेंगे F3 माइनस F2 का मॉड इज बीट्स पर सेकेंड, इज बीट फ्रीक्वेंसी heard by this person. Is that fine? We are done.